नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। जो हमारे मंत्री हैं अनिल कुमार जी, इन्होंने जो हमारे विधायक पंकज मलिक के जो पुतला फूंका बिरादरी पर ले गए बात को, ये ले जाना कोई अच्छी बात नहीं है। बिरादरी को दिल को ठेस पहुंचा है, ऐसी गलत हरकतों से ऐसे काम नहीं करने चाहिए। राजनीति है, वो राजनीति अपने हिसाब से करनी चाहिए। और वक्तव्य बहुत हैं, बोलने के तरीके बहुत हैं, लेकिन किसी भी को ऐसे कट वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। और मैं इस बात क्या बल्कि पूरा समुदाय, हमारा गांव पचैंडा कला इस बात से दुखी है कि एक जाति सूचक मतलब उसमें पुतला फूंका गया विधायक जी का, और जाति सूचक शब्दों के साथ में जो ये बात रखी गई गलत रखी गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज है, वो अपने स्तर तक करनी चाहिए। और मैं इसकी विरोध करता हूँ, इस बात का मतलब भर्त्सना करता हूँ इसके वक्तव्य। पंचायत में निर्णय लिया गया कि जो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्सव जो सोच से पुतला फूंका है विधायक जी का, ये निंदनीय कार्य किया है। छोटी मानसिकता का परिचय दिया अपना, जो ये नहीं होना चाहिए था। माननीय मंत्री जी बड़े पद पर हैं, अपनी सोच बड़ी रखो और अपनी विचारधारा बदलो। पंचायत हुई है गांव पचैंडा कला में युधिष्ठिर कुश्ती स्टेडियम पे। ठीक है साहब, इसमें माननीय मंत्री जी अनिल कुमार जी कैबिनेट मंत्रालय है भाई, हमारे जयंत चौधरी जी ने उन्हें फोन करके बुला के कैबिनेट मंत्री जी बनवा दिए। तो हमारे मंत्री जी थोड़ा सा वो करके उस बात को और अपनी बात को सही ले करके चले, हमारा तो यही कहना। और जो पंकज मलिक जी का पुतला फूंका वो निंदनीय कार्य है, घोर निंदा है। उसका हमारा पूरा गांव पूरा जोर से पूरा विरोध करता है। ऐसा पुतला नहीं फूंकना चाहिए। तो जो आपने बात कही छोटी सी, मैं पूरा पचैंडा नहीं, पूरा मुजफ्फरनगर निंदा कर रहा है इस बात की। देखो गलत तो गलत होता है, वो उसने बहुत बड़ी गलती की। वे कब से जनप्रतिनिधि रहे, हरिंदर मलिक तो बहुत पहले से रहा और पंकज मलिक भी, लेकिन किसी का विरोध करो तो मुंह के सामने करो। ये नहीं पुतला फूंक का कोई विरोध नहीं होता, ये गलत बात है उसका। पार्टी बेस पे मैं बोलना चाहूँ तो 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन बात मैडम ने कही पार्टी बेस पे मत बोलना, सिर्फ इतना ही बोलना कि उसने बहुत ही गलत करा। और ये संघर्षशील परिवार है, हमेशा संघर्ष किया इन परिवार ने, तो हमेशा इनका कुछ ना कुछ वो होगा। देखो इन्होंने क्या सा गलत कदम उठा दिया, इन्होंने बस वो क्या नाम सपा ज्वाइन कर ली, तो क्या गलत कदम उठा दिया। देखो अपने अधिकार मांगने के लिए आदमी को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। जहां अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वहां से आदमी का वो होता है, उपवास होता है। इसलिए बहुत जरूरी है, ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है भाई जी ने, बहुत ही अच्छा। मैं तो कल भी बधाई दी थी शायद आपको कॉल करके कि इनसे अच्छा कदम किसी ने नहीं उठाया। और ये ऐसा उठना चाहिए, एक जागरूक होना चाहिए और उसके पीछे हमें सबको अच्छे तरीके से लगना चाहिए। यही कहूंगा। बोलने को तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, और विषय पर भी बोल सकता हूँ। जिन्होंने देश बेच दिया बस भाग्य बोलना नहीं चाहता है। वो जनता जीत हार का निर्णय जनता करती है, वो एक जाति बिरादरी नहीं करती। और हम सब ने ही जिताकर जो है मंत्री जी को यहाँ भेजा है। अगर मंत्री जी हमारे से ही जीतकर हमारे ही आदमियों के पुतले फूंके गए तो हम आने वाले 27 में मंत्री जी को इस बात का बटन दबा के जवाब देंगे। तो ये बहुत ही गलत बात है। मोनिका सिंह ने अगर पार्टी ज्वाइन कर ली, वे उन्हें कह रहे कि SC प्योर लाओ, तो प्योर का सर्टिफिकेट क्या मंत्री जी के पास है? बताओ। वे इन्हें प्योर नहीं मान रहे। ये जन्मजात प्योर है भाई, ये SC से है, मैं जाट हूं, तो ये बात मंत्री जी को क्यों अखर गई? अखरनी नहीं चाहिए थी भाई। चुनाव का सबका अधिकार है, वे भी लड़े हम भी लड़े। जीत हार का तो फैसला जनता करेगी ना, या हम तम कर देंगे? भाई जनता करेगी। आने वाले 27 में मंत्री जी अगर हमारे आदमियों के पुतले फूंकेंगे तो आने वाले 27 में जो है बटन दबा के आप सभी जो है मंत्री जी को बटन दबा के जवाब देंगे। पंकज मलिक का जो बयान था, पंकज मलिक का बयान कोई भी जाति सूचक बयान नहीं था, लेकिन इन्होंने हमारी जो भोली भाली जनता है उन्हें भड़काने का काम करा और जाति में बांटने का काम करा। मैं इन्हीं के विधानसभा से विलोम करता हूं। गांव पचैंडा कला मेरा है। मैं
मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहा कि गांव पचंडा कला में कौन सा विकास का काम किया वो गिनवाओ ना, या अपनी विधानसभा में कौन सा काम करके दिखा रहे हैं। किसी पे टिप्पणी करना बड़ा आसान है, पुतले फुकवा रहे तुम, बहुत बढ़िया बात है भाई, हो सके वे पुतले फूकने लायक हो, लेकिन ये चीज समाज देख रहा। हमारे गांव में मंत्री एक शादी थी मेरे ही परिवार में, वहां मंत्री जी भी आए थे और पंकज मलिक भी आए थे। अभी नकुल पहलवान जी ने भी बताया कि मेरे पैरों के हाथ लगाया। उस पूरी शादी में कोई छोटा है तो हाथ मिलाया और कोई बड़ा है तो पैर का हाथ लगाया, ये सच्चाई है। मेरे परिवार की शादी थी वो। अगर कोई इस तरह के आदमी के साथ भी दुर्व्यवहार करता है तो वो निंदनीय है भाई, उसका पूर्ण जोर से हम खंडन करते हैं और 2027 के चुनाव में उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही है कि भाई जैसे ये मंत्री जी हाँ अपने सम्मानित पद पर हाँ, उनका अपने वक्तव्य का जो गरिमा उनके खिलाफ है, ये ऐसा उन्हें शोभा नहीं देती है वक्तव्य देना। किसी भी जाति सूचक या किसी भी राजनीति करनी एक अलग बात है, राजनीति करने के तरीके बहुत हैं। किसी के ऐसा विरोध करना या इतना वो जाति सूचक में या पुतले वगैरह जो भी मतलब उसने करा है वो ठीक नहीं करा। पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि भाई इसका हम विरोध करते हैं और आने वाले समय में उनका साथ देंगे। का जो निर्णय है पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं गया, क्योंकि सबको इस चीज का बड़ा भारी दुख है कि ऐसा जो यानी कि पूरे यूपी का मंत्री है, वो भी मतलब कैबिनेट स्तर का, उसकी इतनी संकीर्ण सोच है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको तो बैठकर खैर राजनीति में तर्क वितर्क होते हैं वे कर लेने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत निगेटिव ऊर्जा उसके अंदर भरी हुई है। और फिर दूसरी बात मैंने सुना कि जाति का क्या लाएंगे भाई, ये किसी के कोई प्रमाण है? तो मतलब कुछ बातें उसकी ऐसी है जो संकीर्ण है, जो सोच विचार के बोलना चाहिए। जिस पद पे है उस पद की उसको हमेशा गरिमा रखनी चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि तू अब पूरा यूपी का मंत्री है, ये नहीं कि एक जाति का मंत्री है। मतलब थोड़ी सी संकीर्ण सोच है बस। क्या इसके विषय में मैं उसके विषय में क्या कह सकता हूँ? रेफरी हूँ कुश्ती का, और ये जो अनिल विधायक ने पुतला फुकवाया है पंकज मलिक का, ये बहुत गलत करा है। अनिल मंत्री बिरादरियों में बांटना चाहता है। हमारे जो थे ये जयंत चौधरी, इन्होंने ही तो ये मंत्री बनाया था या नहीं? इन्होंने ही तो मंत्री बनाया था। और जाति के भी तो विधायक थे, लेकिन इसे ही चुना था, तो बिरादरी को देख कर तो चुना था। और ये हमारी बिरादरी में ही फूट डाल रहे, हमारी बिरादरी को पुतला फूंक रहे हैं। तो इसका बदला हम 27 में लिया जाएगा, पूरे जोर से लिया जाएगा। करने का अधिकार हर आदमी को है, हर प्राणी स्वतंत्र है, देश आजाद है। कोई भी किसी प्रकार की जातिवाद में टिप्पणी ना करे। मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूं, खासकर मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जैसा हमारे अनिल मंत्री जी ने कहा है कि भाई मोनिका जो है ये पुरकाजी विधानसभा पे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके हमारे सामने आना चाह रही। खुली बात तो यही है, तो पेवर में लाओ भाई। पेवर का सबूत मंत्री जी आपके पास है। मोनिका का आप डीएनए टेस्ट करा लो। इनके पापा स्वर्गीय श्री धर्मवीर सिंह है जी, हाँ, स्वर्गीय श्री धर्म सिंह जी सीओ साहब थे। ये सीओ की बेटी है। रुड़की में इनके पापा का आवास है। पापा एक्सपायर हो गए थे, इनके भाई है, मम्मी है, तो उनकी बेटी है। अब एससी समाज की, दलित समाज की बेटी से छोटे भाई युधिष्ठिर पहलवान ने शादी कर ली, तो क्या कोई बुरा किया है? हमारे हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और जो हमारी मुजफ्फरनगर की अदालतें हैं, सब ये कहते हैं कि पति पत्नी, एक लड़का एक लड़की यदि बालिग है तो वे दोनों शादी करने का उनको अधिकार है, लव मैरिज करने का उनको अधिकार है। जज भी कहते हैं, धर्म जाति कोई सी भी हो, जज तो हमारे कह रहे खंडपीठ, कोई सी भी धर्म जाति हो,
ये विधान कहता है, संविधान कहता है हमारे देश का। तो मैं तो ज्यादा ना कहेगा, यही कहो भाई जातिवाद में ना भटको। और जैसे ये हमारे पंकज मलिक जी का एक विधायक है, इतने बड़े नेता है भाई, 3 बार अनिल जी बने या 4 बार, तो 3-4 बार वे भी बन लिए। और उनके पापा सांसद पहले भी रह चुके हैं, फिलहाल वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी सांसद है। बड़े दिग्गज नेता है हरिंदर मलिक जी, छोटे मोटे नेता नहीं, बहुत बड़े नेता। और उनके बेटे ने चरथावल से सीट निकाल करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज तक किसी भी विधायक ने नकुल प्रधान के पैर नहीं छुए, पंकज मलिक जी ने नकुल प्रधान के पैर छुए एक शादी में। बहुत बड़ी बात मानता हूं, एक विधायक मेरे पैर छू रहा है तो कितना सम्मानित आदमी, कितने एक समाज में दुस्साह हुआ है, दुस्साहस किया गया है। हमारे बड़े मंत्री, बड़े पद के मंत्री, जो सबसे बड़ा पद है कैबिनेट मंत्रालय, अनिल कुमार जी, और अपनी वाणी से कहते हैं चमार का जाकत, चमार का जाकत बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चमार के जाकत को इतनी बड़ी पदवी के बीच में सामंजस्य बना के रखना चाहिए। हमारे प्रखर वाणी के माननीय विधायक पंकज मलिक जी का जो पुतला फूका गया है, वो बड़ी तुच्छ घटना है, बड़ी छोटी मानसिकता की घटना है। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। पहले मंत्री जी ने समाजवादी पार्टी को भूमाफिया कहा कि सत्ता में आना चाहते हैं भूमाफिया बनकर, फिर क्या सत्ता में 27 में आना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे, कब्जे करेंगे, गुंडा कहा। तो उसका जवाब माननीय विधायक जी ने अपनी प्रखर वाणी से दिया था, जो उसके चुभ गया। और उस चुभन को उसने कहाँ उतार दिया। मैंने 15 तारीख को समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। उसे लगा कि मुझे उसके सामने अब उतारा जा रहा है, तो उसने जाति को, ये बात जो है जातिगत उतार दी। अब वो उसका कहना है प्योर जाति लाओ कोई। अब उसकी प्योरिटी की सर्टिफिकेट हमारे माननीय विधायक जी दे दें। प्योरिटी होती क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र है, प्योरिटी की जो व्याख्या है वो आपको, मुझे नेता बनने की क्वालिटी कोई मेरे में आपको दिखाई नहीं देती क्या? मैं जानना चाहती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, शिक्षिका हूँ, 20-25 साल से मैं राजनीति में हूँ, अपने बचपन काल से मैं राजनीति में हूँ, सेवा में हूँ। तो मुझे किसी जाति का प्रमाण पत्र की आवश्यकता है क्या? मेरी कैटेगरी ऐसी है, प्योर और इनप्योर वो क्या होता है, शुद्ध अशुद्ध क्या होता है, ये तो हमारे माननीय मंत्री जी हमें बता दें कि कौन सी जाति में मैं आऊं तो मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, एससी की कौन सी जाति में आऊं तो मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी ये ना बताएं कि चुनाव कौन लड़ेगा। चुनाव लड़ाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है कि वो किसको लड़ाएं चुनाव, और जिताने का काम जनता का है। ये दोनों काम ये अपने से ही निर्धारित ना करें कि किसको लड़ाना है, किसको जिताना है। और इन्होंने कही कि 2-4 संख्या है, तो मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि हमारी समाजवादी पार्टी के पास बहुत सारी वोट हैं। अगर समाजवादी पार्टी मुझे चुनाव लड़ाना चाहती है तो बहुत इतनी वोट मेरी है कि एक तो मेरी अपनी, मेरे समाज की अपनी, मेरे पार्टी की अपनी, और जिस जो अशुद्धता की बात माननीय जी कर रहे हैं ना, तो उस अशुद्धता में बीजेपी की वोट बहुत सारी आ रही, जो मेरे खाते में आ रही।
इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है अभी। अगर ये ढूंढने लगे हैं कि कौन सी जाति कैसी जाति है, तो जाति इनकी मैं सारी खारी, मैं ऐसी कोई सी जाति नहीं छोड़ रही जो जिस जाति से मुझे वोट ना मिले। वो ऐसे कि मेरा जो परिवार है वो वास्तव में समाजवादी है। मेरे जो हम 5 बहनें हैं वो सब बिरादरी में ब्याही गई हैं, अलग अलग 5। मैं जाट की बहू हूं, तो मेरे से बड़ी खन्ना की है, उससे बड़ी शर्मा की है, उससे बड़ी गोस्वामी की है, उससे बड़ी अपनी बिरादरी एडवाल में है। तो सारे समाज में जब हम अपने घर में ही समाजवाद लिए हुए हैं तो हमें जाति में कहाँ बांट रहे हैं। तो सारी ये जितनी भी हैं, और जो जिस पार्टी की गोदी में बैठना चाहते हैं ना हमारे मंत्री जी, जिस पार्टी की गोदी में बैठना चाहते हैं वही पार्टी जो अशुद्ध वो जाति कहते हैं ना, अशुद्ध एससी, जो अशुद्ध एससी को ही हम बीजेपी पार्टी पसंद करती है, सभी जानते हैं। प्योर जाति को बीजेपी टिकट भी नहीं देती है। क्यों जी, बता दो मुझे, मैं गलत कह रही हूँ क्या? प्योर जाति को तो लाइक ही नहीं करती। तो कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी के तूफान में इसकी सारी प्योरिटी गायब हो जा, कहीं ऐसा ना हो है। तो मैं कहना चाहूंगी, तो मंत्री जी थोड़ा सा जितना बड़ा मंत्रालय है आपका, बात भी बड़ी करें, छोटी ना करें। जय हिंद। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।